Hello everyone, welcome to EduLab. Today in this video we will cover CBSE class 9th Kaveri textbooks chapter called How I Taught My Grandmother to Read. लेखिका है इसकी सुधा मूर्ति। यह उन्हीं के बचपन की एक सच्ची कहानी है। इस चैप्टर के साथ एक कविता भी है, भारत अवर लैंड, जो सुब्रमण्या भारती ने लिखी है। आज हम मुख्य रूप से इस स्टोरी को डिटेल में समझेंगे। Okay, let's study about the author. सुधा मूर्ति एक जानी मानी भारतीय लेखिका, इंजीनियरिंग और समाज सेविका हैं। वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन रह चुकी हैं और उन्होंने अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों भाषाओं में लिखी है। उनकी कहानियों बहुत सरल और भावनात्मक होती है। यह कहानी भी उनके अपने बचपन की एक सच्ची याद है। नाउ सेटिंग द सीन। कहानी उत्तर कर्नाटका के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां लेखिका अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उस जमाने के अखबार देर से आते थे और हर हफ्ते आने वाली पत्रिका कर्मवीर घर से बहुत ही खास मानी जाती थी। इसमें कैरेक्टर्स हैं, नरेटर है सुधा और है उनकी ग्रैंडमदर कृष्ण टाका। कहानी के दो ही मुख्य किरदार हैं। पहली तो लेखिका सुधा, जो लगभग 12 साल की एक होशियार लड़की है, जो हर हफ्ते अपनी दादी को कहानी पढ़कर सुनाती है। दूसरी उनकी दादी कृष्ण टाका, जो 62 साल की है। वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन कहानियां सुनना का उन्हें बहुत शौक है। दादी को एक खास उपन्यास बहुत पसंद था, काशी यात्रा, जिसे लेखिका त्रिवेणी ने लिखा था। यह हर हफ्ते कर्मवीर पत्रिका में किस्तों में छापता था। कहानी एक बुजुर्ग औरत की थी जो पैसे बचाकर काशी जाना चाहती थी। दादी बड़ी बेसब्री से अगले हफ्ते का इंतजार करती थी। द क्राइसिस। एक दिन लेखिका किसी शादी में जाने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाती है। इसी दौरान पत्रिका का नाम अंक घर आता है, लेकिन उसे पढ़कर सुनने वाला कोई नहीं है। दादी खुद को असहाय महसूस करती और रो पड़ती हैं। उन्हें एहसास होता है कि पढ़ना ना आना कितनी बड़ी मजबूरी है। स्टोरी का टर्निंग पॉइंट यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। दादी ठान लेती है, मैं खुद पढ़ना सीखूंगी। वे अपनी 12 साल की पोती से कहती हैं कि उन्हें कन्नड़ भाषा सिखाए। यह अपने आप में बहुत खास बात है। उन्हें बड़ी उम्र की दादी छोटी पोती से सीखने को तैयार है। द टीचिंग जर्नी। पोती रोज धीरे धीरे दादी को कन्नड़ के अक्षर सिखाना शुरू करती है। पहले अक्षर, फिर शब्द और फिर पूरे वाक्य। दोनों ने मिलकर एक लक्ष्य तय किया। दशहरे के दिन सरस्वती पूजा तक दादी पढ़ना सीख जाएंगी। यह मेहनत, धैर्य और अनुशासन की कहानी है। एंड नाउ द अचीवमेंट। कुछ ही महीनों में लगातार मेहनत के बाद दादी आखिरकार पढ़ना सीख जाती हैं। पहली बार वे अपनी पसंदीदा कहानी काशी यात्रा को खुद अपनी आवाज में पढ़ पाती हैं। यह उनके जीवन का बहुत बड़ा सपना पूरा करने जैसा होता है। दशहरे के दिन अपनी पोती के पैर छूती हैं और कहती हैं, मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ, अपनी पोती की नहीं। यह पंक्ति दिखाती है कि उनके लिए एक अच्छे शिक्षक का सम्मान उम्र और रिश्तों से भी ऊपर है। स्टोरी का थीम और मैसेज है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दादी ने 62 साल की उम्र में सीखना शुरू किया। शिक्षा हमें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाती है। एक अच्छे शिक्षक का सम्मान हमेशा होना चाहिए, चाहे वह उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। यह कहानी दो पीढ़ियां यानी दादी और पोती के प्यार को भरे रिश्ते को दिखाती है। स्टोरी का रिकैप करते हैं। लेखिका है सुधा मूर्ति, साथ ही दी गई कविता है भारत अवर लैंड। मुख्य किरदार है लेखिका और उनकी दादी, और कहानी की मुख्य सीख है पढ़ना लिखना सीखने की कोई उम्र नहीं होती और शिक्षा ही असली आजादी होती है।